हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 3 में होंगे। ऑब्जर्व करिए कि किस तरह के पैटर्न को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसे सवालों को करने के लिए क्या अप्रोच लेते थे, बट आज के अप्रोच को अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से ऐसे तमाम सवालों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों का डिमांड है कि सर हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस को करें कहाँ से, सॉल्व कहाँ से करें। तो इसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं पीडीएफ का एक बहुत अच्छा खासा कलेक्शन मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप वहाँ से जा कर के चैप्टर वाइज डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, डाउट आए कमेंट करिए, ठीक है। पैटर्न को ऑब्जर्व करिए आज के क्लास नंबर 3 में। क्वेश्चन मैंने आपके सामने 1 बाय 1 रख दिया। देखो, इस तरह के पैटर्न को आज हम लोग सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं एक बार पॉज करके आप सारे क्वेश्चनों को पढ़िए। क्वेश्चन बेसिकली सारे जो हैं वो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का डिमांड कर रहा है, बट क्वेश्चन रखने का तरीका देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if CP is 95% of SP, find percentage profit or percentage loss. Second question is 60% of CP is equal to 50% of SP, find percentage profit or percentage loss. और इस तरह से आपको पता है इस तरह के तमाम क्वेश्चन रेशियो पे डिपेंड करते हैं। किसका रेशियो? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अगर हम CP और SP के रेशियो को पता कर ले तो परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस निकाल पाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे सिंपली मैं इंट्रो कर रहा हूं आपको। सपोज करिए आपको यह पता चल जाए कि CP और SP का जो रेशियो है वो 3/4 है। CP और SP का अगर रेशियो पता चल रहा है 3/4, दैट मीन्स क्या? CP जब 3 यूनिट, SP तब 4 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट में खरीदा गया तो 4 यूनिट में सेल किया गया। दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट 3 यूनिट के कॉस्ट प्राइस पे, दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1 आउट ऑफ 3, 1 रुपया का प्रॉफिट 3 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज योर 33 1/3%। तमाम जितने भी क्वेश्चन आज मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, और इस पे भी और एक्सपेरिमेंट और वेराइटी देखेंगे हम लोग, डिपेंड करता है इस पे। यानी कि यही कॉन्सेप्ट है आज के तमाम तरह के क्वेश्चनों का। क्लियर हो रहा है बात? आइए पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CP इज 95% ऑफ SP। CP इज 95% ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसका? SP का। क्या हम CP और SP का रेशियो बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। 95%, दैट मीन्स 95/100। 5 से रिड्यूस करें अगर, 5 19 5 20, दैट मीन्स CP और SP का जो रेशियो है वो 19:20 है। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने 19 यूनिट में किसी प्रोडक्ट को खरीदा तो 20 यूनिट में बेचा, सेल किया, तो क्या दिख रहा है आपको? 1 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा होगा, 19 के बजाय 20 पे। आपसे सवाल में पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 1 आउट ऑफ 19, 1/19, दैट मीन्स आपका 5.26%। क्लियर हो रहा है बात? सेकेंड सवाल को अप्रोच करेंगे। 60% ऑफ CP इज इक्वल टू 50% ऑफ SP। इस बात पे गौर करिए। कह रहा है 60% ऑफ CP इज इक्वल टू 50% ऑफ SP। यही बातें करिए ना। क्या हम CP और SP का रेशियो नहीं पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। 50%/60%। बोलो हाँ या ना। SP को अगर इधर लाएं तो डिवीजन में आ जाएगा, और 60% को उधर लाएं तो डिवीजन में आ जाएगा। रेशियो निकालें अगर तो परसेंटेज इज 1/100, दिस परसेंटेज इज अगेन 1/100, जो रिड्यूस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 5/6। अगेन CP/SP का रेशियो मुझे पता चला 5/6 है, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट है। दैट मीन्स अगेन परसेंटेज प्रॉफिट इज 1/5, दैट इज 20%।
आई होप बात को समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, चले आगे। चल, आनंद से सीखेंगे हर चीज को। CP is 3/4 ऑफ SP। अगेन ऐसा ही सवाल है, देखो मैं जानबूझ करके इतना सारा क्वेश्चन रखा हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और चीजों को जब मैं वैरायटी में लेके जाऊंगा तब भी आप अच्छे से चीजों को समझें। CP is 3/4 of SP। That means CP by SP is your 3/4। अगेन वही कहानी, CP अगर 3 यूनिट तो SP 4 यूनिट, क्या हुआ है भाई, 1 यूनिट का प्रॉफिट, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट इज 1 आउट ऑफ 3। 1 यूनिट का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तो 1/3 दैट इज 33 1/3%। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है CP ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू, जस्ट ऐसे ही देखो, SP ऑफ 16 आर्टिकल, यानी कि CP ऑफ 10 आर्टिकल, 10 चीजों का खरीद मूल्य 16 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्या हम CP बाई SP बहुत आराम से नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी 16/10। 2 8 जा 2 5 जा, यानी कि CP और SP का रेशियो हमें मालूम चला 8/5। अब CP अगर 8 यूनिट तो मैंने सेल किया है 5 यूनिट पे, यानी कि 3 यूनिट का नुकसान है भाई, ध्यान देना। यानी कि दिस टाइम लॉस ऑकर्ड, कितने का लॉस, 3 यूनिट का लॉस। किस पे लॉस, तो CP पे। 3/8, 1/8 12.5% होता है, दैट मीन्स 3/8 इज योर 37.5% का लॉस। अब तक हमने जितना भी 3 सवाल बनाया सब पे प्रॉफिट 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 था। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। और तमाम सवालों में देखो अभी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ही पूछा है। पेशेंस रखना, ये सवाल चेंज भी हो सकता है, कुछ और भी चीज आपसे डिमांड कर सकता है, उसको भी मैं रखूंगा। ठीक है, बहुत स्पीड तो नहीं जा रहा हूं ना। चल, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे तो सही, बट इसके साथ होने वाले तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट को भी साथ ही साथ देख लेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, बट ये सवाल और किस किस तरीके से हमारे सामने आ सकता है इसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इन 4 सवालों में से थोड़ा सा अलग लगेगा। क्या अलग है, चलो देखते हैं। कह रहा बाई सेलिंग 60 आर्टिकल अ वेंडर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। एक सेल्समैन जब 60 चीजों को बेच रहा है तब उसे ये चीज दिख रही है कि बेचने पे, 60 चीजों को बेचने पे प्रॉफिट जो आ रहा है वो 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। अभी भी वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 4 पीस कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदा और मैं 4 चीजों का कॉस्ट प्राइस आपको बताया 12 रुपीस। ये कॉस्ट प्राइस का सिनेरियो है, समझो बात को। मैंने 4 चीजों को खरीदा 12 रुपए में, और मैंने आपके सामने रखा कि मैंने 5 चीजों को, इसी 5 चीजों को बेचा 20 रुपीस में, सेल किया। मतलब एग्जैक्टली मैंने 4 ही चीज खरीदा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ खिलौना खरीदा, समझ लो। वो खिलौना मैंने जिस रेट पे खरीदा वो रेट मैंने लिखा है। वो खिलौना मैंने कैसे खरीदा, हर 4 पीस का 12 रुपए। हो सकता है मैंने 100 पीस भी खरीदा हो, मगर खरीदने का रेट ये है कि ईच 4 पीस इज ऑफ 12 रुपीस। और जब मैंने इसको सेल किया तो कैसे सेल किया, ईच 5 पीस 20 रुपीस में। क्या मैं यहां से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 12 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा, दैट मीन्स 8 रुपीस का प्रॉफिट है? क्या मेरा ये कहना सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? हर एक छोटे छोटे चीजों को समझेंगे। इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ये चीज सेम नहीं है। अगर मैं 4 चीजों के कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन 5 चीजों के सेलिंग प्राइस के साथ करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूं तो ये एक तरह से गलत कैलकुलेशन आएगा।
जितने चीजों का कॉस्ट प्राइस रखा है हमने, बिल्कुल उतने ही चीजों का सेलिंग प्राइस रखना होगा, और उन दोनों चीजों को जब कंपेयर करेंगे तो जो पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस, दैट विल बी द एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन। यानी कि हमें करना क्या चाहिए, हमारे पास बहुत सारा तरीका है। अगर इसको 4 पीस ही रखना चाहूं तो मुझे इस चीज को भी 4 पीस में कन्वर्ट करना होगा, देन कंपेयर करना होगा प्रॉफिट है कि लॉस है। या फिर अगर मैं इसको 5 पीस रखना चाहूं सेलिंग प्राइस वाले सिनेरियो को, तो हमें इस 4 के बदले 5 पीस का कॉस्ट प्राइस पता करना होगा। दैट मीन्स या तो दोनों को 4-4 कर दो, या तो दोनों को 5-5 कर दो, या तो दोनों को 1-1 कर दो। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि अगर मैं इस रेट से खरीद रहा हूं हर 4 पीस को 12 रुपए में, तो 1 पीस का कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है भाई, 3 रुपए। हर 5 पीस को 20 रुपए में खरीद रहा हूं तो 1 पीस को मैं बेच रहा हूं 4 रुपए में। अब आप देखो ये जो बेस है ना, बेस अगर मैं कहूं इसको, तो ये सेम हो गया। 1 पीस का कॉस्ट प्राइस 3 रुपए, 1 पीस का सेलिंग प्राइस 4 रुपए। यानी कि इस तरह से मुझे हर 1 पीस में 1 रुपए का प्रॉफिट आने लगेगा। क्लियर हो रहा है बात? या मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको 4 रखना चाहूं तो मुझे इस 5 को भी 4 बना देना होगा। 5 पीस का 20 रुपीज है सेलिंग प्राइस, यानी कि 1 पीस का 4 रुपए। क्लियर? तो 4 पीस का कितना हो सकता है बोलो? 4 पीस का हो सकता है 16 रुपीज। क्लियर हो रहा है बात? तो 4 पीस का कॉस्ट प्राइस अगर 12 रुपीज एंड 4 ही पीस का सेलिंग प्राइस अगर 16 रुपीज, यानी कि यहां भी मैं कह सकता हूं कि मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट है, 4 रुपए का प्रॉफिट है हर कितने पीस में? हर 4 पीस में। अभी भी देखो आप ये समझ सकते हो कि हर 1 पीस में 1 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि यहां भी आया था। हर 1 पीस में 1 रुपए का प्रॉफिट था। इससे क्या होगा, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का जो कैलकुलेशन होगा वो सही आएगा। यानी कि आपने अब तक मेरे इस सेशन से क्या समझा कि नंबर ऑफ पीस व्हेन cost price is written and number of pieces when selling price is written should be same, similar number of things का cost price और selling price का सिनेरियो होगा हमारे पास, तभी हम accurate profit या loss की गणना कर सकते हैं। इतनी सी बात। अगेन और क्या चीज समझना चाहिए कि अगर हमसे किसी ने कहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट भी डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का। और अगर हमसे किसी ने कहा है कि लॉस हुआ है, तो लॉस भी डिफरेंस ही होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बड़ा माइनस छोटा। अगर प्रॉफिट ही हुआ है तो जरूर उस केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा रहा होगा कॉस्ट प्राइस से, दैट्स वाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत बड़ा कोई भी चीज नहीं है, बस मुझे लगता है कि एक बार आपसे इन चीजों को डिस्कस करते हुए निकलना चाहिए। अगेन अगर लॉस हुआ है, समझ लो अगर लॉस हुआ है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, और इसलिए बड़ा माइनस छोटा करने के चक्कर में हमें सीपी माइनस एसपी लिखनी पड़ेगी। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा, तो चलो बढ़ते हैं इस सवाल में। ठीक है, चलिए मैं इतना पोर्शन मिटा रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि अभी ये मिटे। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बाय सेलिंग 60 आर्टिकल अ वेंडर गेन एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कि प्रॉफिट हुआ है भाई। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें एसपी माइनस सीपी लिखना बनता है। अभी हमने सीखा। अच्छा, नेक्स्ट क्या, बाय सेलिंग 60 आर्टिकल, कितने चीजों को सेल किया है आप यहां पे लिख सकते हैं। अगर 60 आर्टिकल को सेल किया है ये पता चला और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने लगा है ये पता चला, तो ये ओब्वियस है ना कि 60 ही रखा होगा वो दुकानदार ने। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल जैसे ही वो कैलकुलेट करने लगा प्रॉफिट या लॉस, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आपने इतना समझा होगा कि 60 चीजों का सेलिंग प्राइस में से अगर वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने लग रहा है तो कॉस्ट प्राइस भी वो 60 ही चीजों का लिया होगा। गॉट माई पॉइंट? यानी कि ये नहीं भी गिवन रहेगा तो आपको करना है, इसलिए मैंने स्टार मार दिया।
एक स्टेप हम पार हो गए, यानी कि इन दोनों का यूटिलाइजेशन हमने समझ लिया। अब बारी है प्रॉफिट का। प्रॉफिट किस टर्म्स में दिया है आप देख लो, गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कि प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिख करके सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल हम लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। आ गया बात समझ में? अब देखो जिन 4 सवालों को मैंने मिटाया उसी तरह का पैटर्न आ गया। देखने में सवाल अलग लगा, मगर अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। यही तो मजा है अरिथमेटिक का, यही तो मजा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब सीपीएसपी को अलग अलग साइड में कर दो, इसको इधर ले जाओ, यानी कि 60 माइनस 15 दैट मीन्स 45 चीजों का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 60 चीजों का कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्या हम CP बाई SP नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिड्यूस करो, 15-3 15-4, यानी कि CP और SP का रेशियो 3/4। दैट मीन्स देखने में भले ही अलग लगा, देखने में भले ही अलग लगा, बट अलग था नहीं ये। CP अगर 3 यूनिट, SP 4 यूनिट, यानी कि प्रॉफिट हुआ है भाई 1 यूनिट का, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे तो दैट विल बी 33 1/3%। ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को बारी बारी से क्या वैरायटी में आपके सामने आ सकता है मैं रख रहा हूं आपके सामने। पॉसिबल है तो आप नोट करते चलो, ये क्वेश्चन यहीं पे चेंज होगा जरा सा। ठीक है, चलो। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल ऑफ वेंडर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल है ना, मैं यहां पे गेन के बजाय अगर लॉस बोलने लगता तो क्लियर। आओ क्वेश्चन कैसे चेंज होता। सपोज करो ये 5 का A था, अब मैं करने लग रहा हूं 5 का B, ये वाला लॉस बोल रहा है भाई, लॉस बोल रहा है, दैट मीन CP माइनस SP। बोलो हाँ या ना। कितने चीजों का SP? कितने चीजों का SP? 60 चीजों का। तो बताने का जरूरत नहीं है, 60 चीजों के SP को कंपेयर कर रहा है तो जरूर 60 चीजों के CP के साथ ही कंपेयर कर रहा होगा। नाउ लॉस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ SP ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कि लॉस को लॉस ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू SP ऑफ 15 आर्टिकल। लॉस 15 चीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। CP SP को एक तरफ कर दो। अगर मैं इसको इधर ले आऊं दैट मीन्स 75 चीजों का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 60 चीजों का कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स CP बाई SP is equal to 75 by 60, 15/5, 15/4, यानी कि 5/4। CP और SP का रेशियो आ गया आपके आंखों के सामने 5/4। दैट मीन्स 5 यूनिट में खरीदा तो 4 यूनिट में बेचा, 1 यूनिट का नुकसान है भाई, तो दिस टाइम लॉस हुआ है 1 आउट ऑफ 5, दैट इज योर 20%। क्लियर हो रहा है बात? अब मैं इधर मिटा करके इसके और तमाम वैरायटी को देख लेता हूं। ठीक है, चलिए। अब देखो मैं क्या चेंज करने वाला हूं। मैं बाय सेलिंग 60 आर्टिकल ऑफ वेंडर गेन्स, मैंने 5A जैसा ही बना दिया, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल बोला है ना, मैं इसको चेंज कर देता हूं। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल वेंडर गेन द CP ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। ध्यान देना जरा सा चेंज हो रहा है। अगेन है तो गेन प्रॉफिट ही है, इसको मैं 5 का C लिख रहा हूं। प्रॉफिट ही है यानी कि SP माइनस CP ही रहा होगा। कितने चीजों का SP? तो 60 चीजों का, यानी कि 60 चीजों के CP के साथ कंपेयर हो रहा होगा। अच्छा, गेन यानी कि प्रॉफिट किस टर्म में है भाई? CP ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कि प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिख करके CP ऑफ 15 आर्टिकल लिख सकता हूं मैं। CP SP को एक साइड कर दो, CP को इधर ले आता है, यानी कि 75 चीजों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 चीजों का सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स CP बाई SP इज योर 60 बाई 75, 15/4, 15/5, यानी कि CP और SP का जो रेशियो आया मेरे भाई वो 4/5 आया, 4:5 आया। यानी कि 4 यूनिट का CP पे 5 यूनिट सेलिंग प्राइस, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट है। दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट इज योर 1 आउट ऑफ 4, दैट इज 25/4 25%। क्लियर? और क्या चेंज हो सकता है?
बाय सेलिंग 60 आर्टिकल अ वेंडर गेन सीपी ऑफ 15 आर्टिकल था ना, इसको मैं लॉस कर दे देता हूं, लॉस। क्या चेंज हो गया क्वेश्चन में और कैसे डील करें, आओ समझते हैं। इसको मैं कहता हूं 5 का ही डी नंबर। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल अ वेंडर लॉस, यानी कि लॉस हुआ है भाई। अगर लॉस हुआ है तो हमें सीपी माइनस एसपी लिखना चाहिए। कितने चीजों का बिजनेस हुआ है, बाय सेलिंग 60 आर्टिकल, दैट मीन्स 60 चीजों का कॉस्ट प्राइस भी रहा होगा। दिस टाइम लॉस हुआ है, मगर लॉस किसके टर्म में गिवन है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कि लॉस को लॉस ना लिख करके मैं सीपी ऑफ 15 आर्टिकल भी लिख सकता हूं। चलो सीपी एसपी को एक साइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं एसपी को इधर ले आऊं, दैट मीन्स 60 चीजों का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 45 चीजों का कॉस्ट प्राइस होने लगेगा। बोलो हाँ या ना। एसपी इधर आ गया, सीपी उधर चला गया, 60 माइनस 15। क्लियर हो रहा है बात, है ना। सिंपल एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 60 बाई 45। 15 4 जा 15 3 जा, दैट मीन्स दिस टाइम सीपी और एसपी का जो रेशियो है मेरे भाई वो 4/3 है। 4 यूनिट में खरीदा, 3 यूनिट में बेचा, क्या हो गया, नुकसान हो गया 1 यूनिट का, यानी कि परसेंटेज लॉस दिस टाइम 1/4, दैट मीन्स 25%। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवाल किसी भी वैरायटी के साथ आए, आपने इतना समझ लिया होगा कि हमें एनी हाउ उसे सीपी और एसपी के रेशियो में बनाना है, तोड़ना है, आप जो समझ लें। अब आते हैं कि इस टाइप का सवाल में और क्या चेंजेस कर सकता है, यानी कि आपके सामने इस क्वेश्चन को परोसने का तरीका और क्या हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि इस टाइप के सवाल में सबसे ज्यादा बार क्या, तमाम बार परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ही पूछा। इसीलिए आप गौर करो एक चीज कि जब भी हमें जरूरत पड़ा तो हम इसको सीपी और एसपी के रेशियो में ही लाए। उससे जस्ट एक स्टेप पहले ये लाइन भी आया था। हर तमाम सॉल्यूशन में आप जाकर के देख लो, मैंने सीपी और एसपी का रेशियो लाया इसलिए कि मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करना था, बट जस्ट उससे एक लाइन पहले, एक स्टेप पहले ये स्टेप भी आया था हर क्वेश्चन में। यहां भी मैंने सीपी और एसपी का रेशियो लाया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डिमांड किया था परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का, बट उससे जस्ट एक स्टेप पहले ये लाइन भी आया था। क्लियर हो रहा है बात। कई बार आपको इस लैंग्वेज के साथ मगर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि आपको रेशियो में नहीं लाना है, रेशियो से जस्ट एक स्टेप पहले का जो लाइन है वो लाइन में रुक जाना है, आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। इस लाइन को इंटरप्रेट कैसे करें इसको समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट के तौर पे, फिर लाएंगे हम क्वेश्चनों को और इस तरह का 2-3 क्वेश्चन करके आज के क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एकदम सेम क्वेश्चन रखा है, देखो जानबूझकर, कि अभी तक सवालों में परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस ही पूछ रहा है। मैं इसको रिपीटेटिवली रखूं और उसके बाद क्वेश्चन के आर्गुमेंट को चेंज करूं तो आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं चीजों को। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग 40 hen महेश मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 hen। प्रॉफिट मेक कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। कितने चीजों का बिजनेस कर रहा है भाई, तो 40 चीजों का, यानी कि सेम कंपैरिजन होना चाहिए सीपी और एसपी के क्वांटिटी का। अब आप गौर करो, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 hen, यानी कि प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिख करके हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं। सीपी एसपी को अलग करते हैं। अगर हम सीपी को इधर लेकर आए तो 40 और प्लस 5, दैट मीन्स 45 चीजों का सीपी इज योर 40 चीजों का एसपी। हम चाहें तो यहां भी रिड्यूस कर सकते हैं, देखो 5 9 जा 5 8 जा, यानी कि सीपी बाई एसपी इज योर 8/9। चूंकि हमें परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, सीपी और एसपी का रेशियो में ला करके इसको छोड़ा, ताकि हम इसमें देख पाए कि क्या हो रहा है। सीपी 8 यूनिट, एसपी 9 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट है। दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट इज योर 1/8, दैट मीन्स 12.5%। करेक्ट है। बट मैंने आपको कहा कि इससे एक स्टेप पहले, मैं इसको ठीक से लिखूं, अगर
इससे एक स्टेप पहले भी हमें एक ऐसा लाइन मिलता था जो हमारे बहुत तरीके के सवालों को और बना सकता है हमारे सामने, और सॉल्व करने के लिए हमें यहां तक नहीं बल्कि यहीं पे आके रुक जाना चाहिए। कैसा सवाल होगा मैं 2 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, यहां तक तो वही क्वेश्चन है, बस पूछने का आर्गुमेंट चेंज हो गया। आपसे पूछ रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 hen इज ₹720, फाइंड सीपी ऑफ अ hen। क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें यहां तक नहीं आना चाहिए, हम यहीं पे रुक जाएंगे। क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 hen 720। 8 hen का सेलिंग प्राइस, 8 चीजों का सेलिंग प्राइस, 8 चीजों का सेलिंग प्राइस इज योर 720 रुपीज। करेक्ट है? अब इस लाइन का क्या यूटिलाइजेशन है भाई? इस लाइन का यही यूटिलाइजेशन है, ये लाइन हमसे यही बोल रहा है कि 8 चीजों का सेलिंग प्राइस जितना 9 चीजों का कॉस्ट प्राइस भी उतना। समझो इस लाइन का इंटरप्रिटेशन को, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। 8 चीजों का सेलिंग प्राइस इज जस्ट इक्वल टू 9 चीजों का कॉस्ट प्राइस। यानी कि 8 चीजों का सेलिंग प्राइस अगर 720, दैट मींस 9 आइटम का, 9 hen का, 9 आर्टिकल का, जो आप कह लें 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी कितना मेरे भाई? 720 रुपीज। आई बात भेजे में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? फाइंड सीपी ऑफ अ hen। 9 चीजों का कॉस्ट प्राइस, 9 hens का कॉस्ट प्राइस अगर 720, तो ओवियस एक hen का कॉस्ट प्राइस हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 720 बाई 9, दैट मीन्स 80 रुपीज। क्लियर हुआ बात? तो ये जो गिवन आर्गुमेंट था यहां से यहां तक, उसके बाद आपसे परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस भी पूछ सकता है या इस टाइप का चीज भी रख सकता है। आप कैसे डील करेंगे वो चंद 2 लाइन आगे पीछे करके आपको करना है। समझ में आया? बढ़े आगे। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे रखता हूं, सॉल्व करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मजे से चीजों को सीख पा रहे हो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, ठीक है। A man sold 18 cots for ₹16,800। 18 cot का सेलिंग प्राइस इज 16,800, thereby gaining the CP of 3 cots। The CP of a cot is। आओ समझते हैं एक बात को, क्वेश्चन पे गौर करो। एक चीज बीच में आने की वजह से हमको इस क्वेश्चन को अपने तरीके के क्वेश्चन में समझने के लिए या ढालने के लिए थोड़ी अगर दिक्कत हो रही है, हम उसको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, गौर करो। बाय सेलिंग 18 कॉट अ मैन गेन सीपी ऑफ 3 कॉट। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो। बाय सेलिंग 18 कॉट्स, इस बात को अभी हम फिलहाल स्किप कर देंगे। बाय सेलिंग 18 कॉट अ मैन गेन सीपी ऑफ 3 कॉट। हुआ बात बराबर? आओ चीजों को रखते हैं। प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, यानी कि जरूर एसपी माइनस सीपी रहा होगा। बाय सेलिंग 18 कॉट्स, 18 चीजों का सेलिंग प्राइस है, तो जरूर 18 चीजों के कॉस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर कर रहा होगा। प्रॉफिट किस टर्म में दिया हुआ है? प्रॉफिट है सीपी ऑफ 3 कॉट, यानी कि प्रॉफिट को प्रॉफिट ना लिख करके हम लिख सकते हैं सीपी ऑफ 3 कॉट के बराबर। क्लियर हो रहा है बात? अब सीपीएसपी को एक साइड करते हैं। 18 को अगर इधर लाए तो 18 का सीपी प्लस 3 का सीपी, दैट मीन्स 21 चीजों का कॉस्ट प्राइस इज योर 18 चीजों का सेलिंग प्राइस। इसी लाइन पे हमें रुक जाना चाहिए। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि ये क्वेश्चन आपसे परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस नहीं पूछ रहा है। जब हमसे ये क्वेश्चन परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछेगा तब हम सीपी और एसपी के रेशियो में आ जाएंगे। बट अभी आपसे फिलहाल क्या बोला है कि 18 चीजों का सेलिंग प्राइस है 16,800। 18 चीजों का सेलिंग प्राइस है 16,800। इस लाइन को और इस लाइन को साथ में अगर इंटरप्रेट करने लगे तो हमें एक चीज और समझ में आएगा कि 18 चीजों का जो सेलिंग प्राइस है भाई, वो बिल्कुल बराबर है 21 चीजों के कॉस्ट प्राइस का। यानी कि 18 चीजों का सेलिंग प्राइस अगर इतना, तो दैट मीन्स 21 चीजों का कॉस्ट प्राइस भी इतना। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉट, यानी कि 21 का सीपी अगर इतना, तो
एक कॉट का सीपी कितना, दैट विल बी 16,800 बाई 21 इसको काटेगा 8 टाइम्स में, दैट इज 800 रुपीज। क्लियर हो रही है बात। एक क्वेश्चन में इस टाइप का और रखता हूं, फिर देखेंगे कि और क्या कुछ वैरायटी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 17 टॉयज एट रुपीज 720। ऑन सेलिंग 17 टॉयज, दैट मीन 70 टॉयज का सेलिंग प्राइस है 720 रुपीज। अब इस लाइन को स्किप करके पढ़ेंगे जरा सा। बाई सेलिंग 17 टॉयज, लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 5 टॉयज। लॉस इक्वल टू, दैट मीन सीपी माइनस एसपी। 17 टॉयज के बिजनेस का बात किया है, यानी कि क्वांटिटी एट सीपी एंड एसपी शुड बी सेम। लॉस का कंपैरिजन किसके साथ है, लॉस को किसके साथ लिंक करा है, लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 5 टॉयज, यानी कि लॉस को लॉस ना लिख करके सीपी ऑफ 5 टॉयज के बराबर लिख सकते हैं। सीपी एसपी को एक साइड में करे अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 17 माइनस 5 दैट इज 12 चीजों का सीपी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आऊं 17 चीजों का एसपी। अभी अभी मैंने बताया आपको कि परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस नहीं पूछा है अगर, तो आप इसको रेशियो में कतई लेके ना जाएं। अब इस लाइन को और इस लाइन को साथ में लिंक करें अगर, 17 चीजों का सेलिंग प्राइस 720, 17 टॉयज का सेलिंग प्राइस है 720 रुपीज। इस लाइन से क्या समझ में आया कि 17 चीजों का सेलिंग प्राइस जितना 12 चीजों का कॉस्ट प्राइस भी उतना, यानी कि 17 चीजों का अगर सेलिंग प्राइस गिवन है तो 12 चीजों का कॉस्ट प्राइस यही है 720 है। फ्रॉम दिस लाइन वी कैन मेक दिस डिसीजन। आपसे पूछा है द सीपी ऑफ ए टॉय, 12 चीजों का कॉस्ट प्राइस अगर 720 तो एक चीजों का कॉस्ट प्राइस 720 बाई 12 दैट इज 60 रुपीज। एक क्वेश्चन इस टाइप का और मैं आपके सामने रखूंगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जानबूझ करके ऐसा डेटा यूज किया गया कि आप गलती से गलत कर बैठें, और मैं वो होने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जरा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, गौर करना। बाई सेलिंग 60 लेमन्स फॉर रुपीज 480, द गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 लेमन, फाइंड द सीपी ऑफ 1 लेमन। आर्किटेक्चर को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन का दिया है बाई सेलिंग 60 लेमन फॉर रुपीज 480, यानी कि सबसे पहला बात तो ये भाई कि सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पीस इज योर 480 रुपीज। ऐसा मैं लिख नहीं रहा था इससे पहले, पहली दफा लिख रहा हूं क्योंकि चाहिए तो है बाद में। नेक्स्ट जो मेरे काम का लाइन है, जो इस तरह के फ्रेमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, वो है कि द गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। गेन प्रॉफिट हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट अगर हुआ है तो जरूर हमें लिखना चाहिए एसपी माइनस सीपी। कितने पीस को बेचा है, 60 पीस को, यानी कि 60 पीस को खरीद के कंपेयर भी 60 पीस के साथ ही कर रहा होगा। अब प्रॉफिट किसके टर्म में है भाई, प्रॉफिट है एसपी के टर्म में। कितने चीजों का एसपी, तो आप बोलोगे 15 चीजों का एसपी। जरा इसको काम करो, एक साइड में सारे सीपी को और एक साइड में सारे एसपी को करें, तो सीपी को अगर मैं इधर लेके आऊं तो 60 का सीपी इज जस्ट इक्वल टू योर 15 के एसपी को अगर उधर लेके जाए तो 60 का एसपी माइनस 15 का एसपी विल गिव्स यू 45 का एसपी। और इसी लाइन से हम इस तरह के क्वेश्चन को सुलझाते हैं, ना कि हम सीपी और एसपी का रेशियो लाते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो हमें तब फायदा करता है जब हमें परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछा जा रहा होता है। यहां पे ऐसी बात है नहीं, यहां पे आपको एक चीज का, एक लेमन का या एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी कि हमें इस वाले लाइन पे रुक जाना चाहिए। ट्विस्ट क्या है देखो, आपको गिवन है 60 चीजों का सेलिंग प्राइस का वैल्यू दैट इज 480, बट आप आके कहां पे रुक रहे हो, 45 चीजों के सेलिंग प्राइस के जगह पे। आया ट्विस्ट समझ में? तो ऐसे भी सवालों के फ्रेम को कर सकता है कि आप हड़बड़ी से ऐसा ना करें कि यहां पे आपको 60 दिख रहा, आप ये गौर ही ना करें ये कॉस्ट प्राइस है और ये 60 चीजों का सेलिंग प्राइस है जो कि 480 है। आप ये हड़बड़ी से अगर कर जाते हैं गड़बड़ी, तो फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा।
क्लियर हो रहा है बात? क्या ट्विस्ट का मैं यहां पे जिक्र करना चाह रहा हूं? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ये फर्दर और रिड्यूस होगा तो कर लो। 15 3 जा 15 4 जा, यानी कि एक लाइन सिंप्लीफाइड होने के बाद इससे ये समझ में आया कि तीन चीजों का सेलिंग प्राइस जस्ट बराबर होगा चार चीजों के कॉस्ट प्राइस के साथ। हम चाहते तो यहां से भी आगे बढ़ सकते थे, ऐसा बात नहीं है, बट बड़ा बड़ा डेटा हम छोटा कर ले, क्योंकि इतना बड़ा डेटा हमको फायदा भी तो नहीं कर रहा है। और आप एक चीज और करो कि आपको पता है 60 चीजों का सेलिंग प्राइस 480 है। आप एक चीज का सेलिंग प्राइस इससे निकाल करके रेडी हो जाओ। अगर 60 लेमन का सेलिंग प्राइस 480 है तो जरूर एक लेमन का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? तो आप बोलोगे 480/60, दैट इज योर 8 रुपीज। देखो अब रिलेट कैसे कर रहे हैं। एक सामान का सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया 8 रुपया, बट हम लिंक किससे कर पाएंगे? 3 के सेलिंग प्राइस को 4 के कॉस्ट प्राइस के साथ। तो क्यों ना हम 3 का सेलिंग प्राइस निकाल लें। अगर एक का सेलिंग प्राइस 8 रुपया तो तीन चीजों का सेलिंग प्राइस 3 × 8 दैट इज 24 रुपीज। यहां से हम बहुत आराम से चीजों को रिलेट कर सकते हैं, जो कि यहां पे कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल था। क्लियर हो रहा है बात? इससे पहले वाले क्वेश्चन के साथ आप कंपेयर करके देखो, आपको जस्ट ऐसा दिखेगा कि यहां पे जितने चीजों का सेलिंग प्राइस या जितने चीजों का कॉस्ट प्राइस जिससे ये अमाउंट रिलेट हो सकता था वो हूबहू मैच करता था। यहां पे मैच नहीं कर रहा है, यही ट्विस्ट है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि तीन चीजों का सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 24 रुपीज। 3 लेमन का सेलिंग प्राइस 24 रुपीज। और आपको यह भी पता है इस लाइन से कि तीन चीजों का सेलिंग प्राइस जितना, चार चीजों का कॉस्ट प्राइस भी उतना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 24 रुपया ना सिर्फ 3 लेमन का सेलिंग प्राइस है, बल्कि 4 लेमन का कॉस्ट प्राइस भी 24 है। अगर 4 लेमन का कॉस्ट प्राइस 24 है तो एक का आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है, एंड दैट इज योर 24/4, दैट इज 6 रुपीज। आई बात समझ में? तो इस तरह का डेटा के साथ, नंबर के साथ जो खिलवाड़ करके आपके सामने डाला जाता है ताकि आप गलती से गलती कर बैठो, ऐसा मत करना। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का देखो, इफ CP of 20 article is equal to the SP of X article. CP of 20 article is equal to SP of X article. A profit of 25% is realized. That means percent profit given है 25%. 25% मीन्स 1/4। परसेंट प्रॉफिट अगर 1/4 है मेरे भाई, तो यहां से अगर CP को हम 4 यूनिट मान लें तो SP कितना यूनिट? 5 यूनिट। CP अगर 4 पे परसेंटेज प्रॉफिट है 1 का, तो SP है 5 का। यानी कि CP और SP का जो रेशियो है वो होना चाहिए 4/5। बोलो हाँ या ना। अब हम इस CP और SP के रेशियो को इसके साथ इक्वेट करा सकते हैं। यहां से क्या पता चला कि CP और SP का जो रेशियो है वो X/20 है। X गायब है, CP और SP का रेशियो 4/5 ही तो है। अब आप समझो, 5 के बदले 20 लिखी हुई है तो 4 के बदले कितना होना चाहिए? इकलौता रास्ता नहीं है सॉल्व करने का, आप कई तरीके से कर सकते हैं, बट हम ऐसे भी सोच सकते हैं। 5 अगर 20 है तो 4 कितना है? 5 4 जा 20, यानी कि 4 में भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स x इज योर 16। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 × 4 इज योर 5 × x, दैट मीन्स योर x इज 20 × 4/5। 5 4 जा 20, x इज 16। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अलग अलग चीजें दी हुई थी आपको, 20 चीजों का CP, कुछ चीजों का SP लिख कर छोड़ दिया था, परसेंट प्रॉफिट अलग से दिया था। तो परसेंट प्रॉफिट के मदद से हम CP SP के रेशियो को पाए, और यहां से भी CP SP का रेशियो में से एक डेटा गायब है। SP कितने का? 20 CP के बराबर। अगर वो गायब है तो वही चीज आपसे पूछ रहा होगा।
तो सीपीएसपी का रेशियो यहां से x/20 और यहां से 4/5, यानी कि x/20 ही 4/5 है। x कितना है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है ना? यही बेस्ट है। आपको चीजें समझ में आए, मुझे आपको चीजें समझाने में मजा आए, और क्या चाहिए? तो इस रिलेशनशिप को और मजबूती से बरकरार रखने के लिए एक काम करिए, सपोर्ट करिए। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय गाइस।